लेकिन हम जो है वो इनको एंटरटेन कर रहे हैं। इनका वीज़ा भी एक्सटेंड करा दिया सिंह गवर्नर ने। इनको चिप्पा साहब इनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, उनको फ्री में मैकडॉनल्ड्स ही खिला रहे हैं। अब सिंध गवर्नमेंट ने उनको साइकियाट्रिक वार्ड JPMC में दाखिल भी करा दिया। उसकी वीडियो आई है आज या कल में कि वो कुछ गाने पे डांस कर रही हैं, लग रहा है टिकटॉक बना रही हैं। साबिर शाकिर का क्लेम है कि इमरान रियाज ने उनको कहा है कि वो पाकिस्तान से लीगली निकले, स्टैम्प किए हुए, पासपोर्ट स्टैम्प करके, और लीगली एंटर भी हुए हैं UK में। अब हो सकता है कि बीच में वो किसी और मुल्क से उन्होंने फ़्लाइट ली हो गल्फ़ कंट्री के लिए, वहाँ से प्लेन लेके गए और लंदन, मेरे ख्याल से यही लाइकली सिनेरियो होगा, क्योंकि बाय लैंड UK तो नहीं जाएंगे, वो उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो वो लोग कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, उनकी पार्टी के भी कुछ लोग कह रहे हैं PTI के, कि क्या ये पॉसिबल है कि उनको जाने दिया गया और जानबूझ के, ताकि वो एक थोड़ा सा प्रो एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव सेट करें, और ये जाहिर बात है वीकन करेगा PTI को। उन्होंने फिर आर्मी चीफ को भी ख़त लिखा है, उसकी भी खबरें आई हैं, और फिर उसमें खबरें आई दूसरे कुछ TV चैनल्स पे आई कि कोटिंग मिलिट्री ज़राए, कोटिंग गवर्नमेंट ज़राए कि उनको ख़त रिसीव नहीं हुआ। अब और इस ख़त में उन्होंने ये कहा है, सजेस्ट किया है कि आर्मी जो है वो मेजर्स ले के PTI और आर्मी के दरमियान जो लैक ऑफ ट्रस्ट है वो थोड़ा कम हो। बल्कि PTI के नॉमिनी को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया गया है। तो हो सकता है कि वो थोड़ा फील कर रहे हो निगलेक्टेड के अपना, जाहिर बात है वो चाह रहे होंगे कि उनको रिलीज़ किया जाए। तो ये एक तरह की वीकनेस का साइन कहा जा सकता है। जी, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम अमेरिका टेक ओवर करना चाहते हैं गाज़ा को, और हम उसको अच्छा बना देंगे और रिवियरा की तरह बना देंगे, जहाँ पे पूरी दुनिया के टूरिस्ट आके उसको एंजॉय कर सकते हैं, उसके बीचेस वगैरह। और उन्होंने ये भी कहा कि पैलेस्टाइन के जो लोग हैं वो फिर जॉर्डन और इजिप्ट में रह सकते हैं, उसकी हम हेल्प करेंगे। और बेसिकली वो कह थे क्योंकि उधर कोई बिल्डिंग ही नहीं बची है, तो फिर वो एक तरह से फिर से बनाना होगा। सऊदी अरेबिया ने तो कह दिया ओपनली, और उनके जो क्राउन प्रिंस हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान के, पैलेस्टाइन स्टेट और पैलेस्टाइन के बगैर इस तरह का कोई भी डील हो ही नहीं सकता, और वो हो ही नहीं सकता कि आप टेक ओवर कर ले कोई भी मुल्क, क्योंकि वो लैंड जो है वो पैलेस्टाइन की है। इंडिया की एक्चुअली जो नंबर्स हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के तकरीबन 7,25,000 हैं, तो इंडिया के बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान के इतने ज़्यादा तो नहीं होंगे, काफ़ी कम होंगे। उनको फिर ये भी पता चला इंडियन मीडिया के थ्रू कि वो थ्रू आउट द फ्लाइट वो हथकड़ियों में थे, और वो जब लैंड किया इंडिया में प्लेन, तब उनकी हथकड़ियाँ हटाई गई हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, द उमर कुरैशी UK एक और पॉडकास्ट के साथ आज हम मौजूद हैं। आज हम जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे, गुज़िश्ता दिनों वो काफ़ी हाइप पर थे, उन पर काफ़ी डिस्कशन चल रही थी। उस पर हम उमर साहब से बात करेंगे। सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि इमरान खान जो जेल में मौजूद है, उन्होंने आर्मी चीफ को, पाकिस्तान को चीफ जस्टिस को एक ख़त लिखा है, तो उसके बारे में बताएंगे उस ख़त में क्या था और गवर्नमेंट क्या सोच रही है? जी, इन्होंने, इमरान खान साहब ने दोनों को अलग अलग लेटर लिखे, पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और फिर आर्मी चीफ को। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने लिखा था कि मेरे ख़िलाफ़ मेरे जो पार्टी में जो भी पिटिशन दायर किए हैं मेरे रिलीफ के लिए या पार्टी वर्कर्स के रिलीफ के लिए पिछले 18 महीनों में, उसमें वो कोई पिटिशन देखा भी नहीं हुआ कोर्ट में। और वो मुझे लगता है कि मतलब उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि उनके ख़िलाफ़ कोई गलत ट्रीटमेंट की जा रही है और अनफेयर ट्रीटमेंट की जा रही है। उन्होंने फिर आर्मी चीफ को भी ख़त लिखा है, उसकी भी खबरें आई हैं, और फिर उसमें खबरें आई दूसरे कुछ TV चैनल्स पे आई कि कोटिंग मिलिट्री ज़राए, कोटिंग गवर्नमेंट ज़राए कि उनको ख़त रिसीव नहीं हुआ, या ये इस तरह का इम्प्रेशन दिया गया कि आर्मी जो है लीडरशिप है, आर्मी चीफ है, उनसे बात करने में, उनको ख़त पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि जाहिर बात है ऑफ लेट अगर आप देखें तो उनके काफ़ी स्टेटमेंट्स एंटी मिलिट्री भी रहे हैं, और वो उनके फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे, ख़ास तौर पे वो आर्मी को, इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट भी करते हैं, और ख़ास तौर पे जो आर्मी चीफ हैं जनरल मुनीर साहब, उनको भी वो बाय नेम टारगेट करते रहते हैं ओपनली, काफ़ी ओपनली। तो उस हवाले से इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने ख़त लिखा है। अब और इस ख़त में उन्होंने ये कहा है, सजेस्ट किया है कि आर्मी जो है वो मेजर्स ले के PTI और आर्मी के दरमियान जो लैक ऑफ ट्रस्ट है वो थोड़ा कम हो।
बट सरप्राइजिंगली आयरॉनिकली बात तो ये है ना कि पीटीआई खुद ही क्या मेजर्स ले रहा है, इमरान खान खुद ही क्या मेजर्स ले रहे हैं, अपने फॉलोअर्स को क्या कह रहे हैं कि वो ट्रस्ट थोड़ा ख़त्म हो। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे ज़्यादातर 99% जो आजकल जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव है वो उनकी पार्टी या उनकी फॉलोअर्स की तरफ से ही आ रहा है। एक तो ख़त में मवाद क्या था, और दूसरा ये कि क्या आपको लगता है कि इमरान खान अब घबरा गए हैं, डर गए हैं और परेशानी की हालत में, इस वजह से वो आर्मी चीफ को ख़त लिख रहे हैं और चीफ जस्टिस को ख़त लिख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल यही है कि लगता है कि ये इस तरह के ख़त जो लिखे जाते हैं वो साइन ऑफ फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस से लिखे जाते हैं। तो यस, उसमें यही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए किसी भी न्यूट्रल ऑब्जर्वर की कि ये थोड़ा अपने आप की पोजीशन को ज़रा वीक समझ रहे हैं, क्योंकि अभी भी वो जेल में हैं। उनकी पार्टी ने 2 बार 3 बार प्रोटेस्ट भी किया, बहुत हज़ारों लोग फेडरल कैपिटल में भी आ गए, लेकिन फिर भी उनको रिलीज़ नहीं किया गया। और अब केपी गवर्नमेंट को आप देखें तो उनके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो ऑब्वियसली क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं केपी के, जो फेडरेशन का हिस्सा है, तो वो गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के साथ टॉक्स में हिस्सा भी ले रहे हैं अलॉन्ग विद अदर चीफ मिनिस्टर्स। तो वो तो चल रहा है, और इनकी जो पार्लियामेंट के जो लोग हैं, इनकी पार्टी के लोग हैं पार्लियामेंट में, वो भी हिस्सा ले रहे हैं पार्लियामेंट में। बल्कि पीटीआई के एक नॉमिनी को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया गया है। तो हो सकता है कि वो थोड़ा फील कर रहे हो निगलेक्टेड के अपना, जाहिर बात है वो चाह रहे होंगे कि उनको रिलीज़ किया जाए। तो ये एक तरह की वीकनेस का साइन कहा जा सकता है। अच्छा सर, हम आगे बात करते हैं, क्योंकि हम पीटीआई की बात करें तो पीटीआई के एक सरकर्दा सहाफ़ी इमरान रियाज खान, जो कि एक अफ़गानिस्तान या ईरान के रास्ते वो लंदन चले गए और वहाँ से वो व्लॉगिंग करना शुरू कर दिया उन्होंने। और उन्होंने रिसेंटली एक व्लॉग किया जिसमें उन्होंने किसी हद तक पीटीआई आर्मी चीफ पीटीआई और आर्मी के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर, आर्मी के ऊपर वो थोड़ी सी बात की, तो उसके बारे में बताएं कि क्या बात की उन्होंने, क्या व्लॉग बनाया है? जी, जी। हमने पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि वो लंदन पहुंच चुके हैं। उन्होंने रास्ते में तस्वीर भी एक ट्वीट की थी पहुंच के। फिर कल शायद उनकी मीटिंग हुई है साबिर शाकिर से मैनचेस्टर में। साबिर शाकिर की भी यूट्यूब चैनल पे वो डिस्कस भी कर रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि वो किस तरह पहुंचे, किस तरह निकले। साबिर शाकिर का क्लेम है कि इमरान रियाज ने उनको कहा है कि वो पाकिस्तान से लीगली निकले, स्टैम्प किए हुए, पासपोर्ट स्टैम्प करके, और लीगली एंटर भी हुए हैं यूके में। अब हो सकता है कि बीच में वो किसी और मुल्क से उन्होंने फ़्लाइट ली हो, गल्फ़ कंट्री के लिए, वहाँ से प्लेन लेके गए, और लंदन मेरे ख्याल से यही लाइकली सिनेरियो होगा, क्योंकि बाय लैंड यूके तो नहीं जाएंगे वो, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। प्लस यूरोप एंटर करने में भी इतना ईजीली नहीं होगा, इवन अगर आपके पास वीज़ा हो, और उसमें टाइम लगता है। तो दूसरी बात ये कि उनका जो वीलॉग जिसकी आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले, इस तरह का वो टोन ये थी प्रो आर्मी इन द सेंस ही कि एक तो एंटी मिलिट्री नहीं थी बिल्कुल, और वो कह रहे थे कि इस तरह कुछ होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर इस तरह होना चाहिए कि पीटीआई और आर्मी के बीच में, एस्टैब्लिशमेंट के बीच में जो अभी डिस्ट्रस्ट है और लैक ऑफ ट्रस्ट है उसको थोड़ा कम किया जाए। और वो कह रहे थे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं, यानी वो अपने आप को काउंट कर रहे हैं उन लोगों में नहीं, वो ऑब्वियसली उन लोगों में काउंट कर रहे हैं कि जो ये लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन मिलिट्री एंड द पार्टी शुड बी रिड्यूस्ड। तो एक तरह से ये प्रो मिलिट्री स्टेटमेंट ही हुआ, और उसके रिस्पांस में आप देखेंगे खासतौर पे सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग, पीटीआई के काफ़ी लोगों ने उनके खिलाफ बोला भी है। सलमान अहमद जो हैं, जुनून के सिंगर हैं, क्लोज हैं इमरान खान के, उन्होंने भी बोला है। और आदिल राजा जो हैं, रिटायर्ड मेजर आदिल राजा जो लंदन में, और उनकी वाइफ जो है सबीन कियानी, उन्होंने भी बहुत डिटेल्ड एक ट्वीट किया है कि इमरान रियाज खान को लगता है, और लोगों ने भी कहा है कि वो लंदन गए और वो इस तरह के काइंड ऑफ प्रो मिलिट्री स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो वो लोग कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, उनकी पार्टी के भी कुछ लोग कह रहे हैं पीटीआई के, कि क्या ये पॉसिबल है कि उनको जाने दिया गया और जानबूझ के, ताकि वो एक थोड़ा सा प्रो एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव सेट करें, और ये जाहिर बात है वीकन करेगा पीटीआई को। अच्छा सर, हम ज़रा आगे बढ़ते हैं अमेरिका के हवाले से, और ट्रम्प अभी वहाँ प्रेसिडेंट बने हैं। सो गज़ा के हवाले से उनकी एक स्टेटमेंट आई कि गज़ा में मौजूद जितने भी फ़लस्तीनी हैं उनको जॉर्डन और इजिप्ट में शिफ्ट कर दिया जाए और उस पर खाली करके इसराइल को दिया जाए, जिस पे सऊदी गवर्नमेंट का भी स्टेटमेंट आया और दीगर मुस्लिम गवर्नमेंट के भी स्टेटमेंट आया, और पाकिस्तान ने भी स्टेटमेंट दी है। उसके बाद आप बताएं कि इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, कि क्या इंटरनेशनल लॉ इस तरह के स्टेटमेंट या जो कंडीशन
या जो उन्होंने बताई कि प्लान जो बताया उस प्लान पे इंटरनेशनल लॉ क्या बताता है हमें, क्या ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता? जी, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम अमेरिका टेक ओवर करना चाहते हैं गाज़ा को, और हम उसको अच्छा बना देंगे और रिवियरा की तरह बना देंगे जहाँ पे पूरी दुनिया के टूरिस्ट आके उसको एंजॉय कर सकते हैं, उसके बीचेस वगैरह। और उन्होंने ये भी कहा कि पैलेस्टाइन के जो लोग हैं वो फिर जॉर्डन और इजिप्ट में रह सकते हैं, उसकी हम हेल्प करेंगे। और बेसिकली वो कह रहे थे क्योंकि उधर कोई बिल्डिंग ही नहीं बची है तो फिर वो एक तरह से फिर से बनाना होगा। ये सारी बात है, ऑब्वियसली पूरी दुनिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया, इवन बल्कि बहुत सारे जो आपके इनके डेमोक्रेटिक पार्टी ने आउटर रिजेक्ट कर दिया, और रिपब्लिकन पार्टी भी जिसके डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके भी बहुत सारे सेनेटर्स ने और कांग्रेसमैन ने और कांग्रेस वुमेन ने इस पर रिजर्वेशन किए हैं कि ये कैसे हो सकता है। पाकिस्तान के भी आज स्टेटमेंट आए कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और सऊदी अरेबिया जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस चीज़ में, बिकॉज वो इसराइल और अमेरिका बहुत डिपेंड करते हैं ऑन सऊदी अरेबिया कि वो इन सबको साथ लेके चले, और वो मे बी एक पीस, परमानेंट पीस आ जाए जिसके सऊदी अरेबिया और यूएई के बगैर नहीं होगा। तो सऊदी अरेबिया ने तो कह दिया ओपनली, और उनके जो क्राउन प्रिंस हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान के, पैलेस्टाइन स्टेट और पैलेस्टाइन के बगैर इस तरह का कोई भी डील हो ही नहीं सकता, और वो हो ही नहीं सकता कि आप टेक ओवर कर ले कोई भी मुल्क, क्योंकि वो लैंड जो है वो पैलेस्टाइन की है। तो ये एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से एक अमेरिका में जैसे कह रहे हैं, वो मीडिया भी कह रहा है कि वो एक होता है फ्रेज होता है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो उन्होंने फॉरगेट कि वो थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स ही, उनको शायद पता ही नहीं कि बॉक्स कहाँ है, इस तरह उन्होंने ऐसे कोई स्टेटमेंट कह दिया, और आई डोंट थिंक ये प्रैक्टिकल है बिल्कुल। अच्छा सर, हम जैसे ट्रम्प की बात करें, उन्होंने रिसेंटली आते साथ उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया कि जिसमें जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको फर्दर डिपोर्ट किया जाए, उनके मुल्कों में भेजा जाए। तो अभी एक न्यूज़ आई थी कि इंडिया के भी 250 या 300 लोगों को इंडिया में भेजा गया है। और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के कितने लोग जो हैं वो पाकिस्तान के नंबर्स हो सकते हैं, या क्या सिचुएशन होगी पाकिस्तान के लोग जब यहाँ वो डिपोर्ट करेंगे? जी, अभी कल शायद आई थी कि यूएस मिलिट्री प्लेन ने लैंड किया था इंडिया में, और उसमें तकरीबन 250 इंडियन इमिग्रेंट्स इलीगल जो अमेरिका में थे वो उनको छोड़ा। उनको फिर ये भी पता चला इंडियन मीडिया के थ्रू कि वो थ्रू आउट द फ्लाइट वो हथकड़ियों में थे, और वो जब लैंड किया इंडिया में प्लेन तब उनकी हथकड़ियाँ हटाई गई हैं। तो ये काफ़ी डिमीनिंग है जो उन्होंने और माइग्रेंट्स के साथ भी किया है। इंडिया की एक्चुअली जो नंबर्स हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के तकरीबन 7,25,000 हैं, तो इंडिया के बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान के इतने ज़्यादा तो नहीं होंगे, काफ़ी कम होंगे। एग्जैक्ट नंबर अभी मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया गवर्नमेंट ने रिलीज़ नहीं किया है एग्जैक्ट नंबर उसमें। इसलिए भी मुश्किल होता है क्योंकि वो तब एक तो इलीगल है, क्योंकि वो इलीगल होते हैं तो वो रिपोर्ट नहीं होते, एक तो ये प्रॉब्लम है। और वो कोई भी कंट्री उन सिटीजन्स को उन लोगों को लेगी वापस जिसकी उनको श्योरिटी होगी कि ये हमारे सिटीजन है, यानी पासपोर्ट होना ज़रूरी है। तो इंडियन पासपोर्ट या पाकिस्तानी पासपोर्ट उन लोगों के पास होना ज़रूरी है, या कोई प्रूफ हो कि वो इंडिया से इलीगली अमेरिका गए, या इन द केस ऑफ पाकिस्तान से इलीगली पाकिस्तान गए। तो पाकिस्तान के नंबर बहुत कम है, हो सकता है कि इस तरह की फ़्लाइट्स हों, लेकिन मैं समझता नहीं हूँ कि इतनी कोई होंगी खास से। इंडिया के बहुत ज़्यादा है, इंडिया के बल्कि सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि इलीगल इमिग्रेंट 7,25,000 आउट ऑफ एनी कंट्री। अच्छा सर, अभी हम जैसे लीगल हम बात ही कर रहे हैं इमिग्रेंट्स की। सो अभी रिसेंटली एक यूएस की अमेरिकन वुमेन पाकिस्तान आई थी, जो कि किसी लड़के के साथ लव अफेयर के सिलसिले में, लेकिन ज़ाहिर है वो नहीं हो पाया। तो वो टिकटॉक पे भी बहुत वायरल हो रही हैं, और जब पुलिस स्टेशन में थी तो वहाँ पे भी वीडियो बनी गई, और बल्कि यूरोप अमेरिका के बहुत से न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन भी उनको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो वो बताएं कि क्या रिपोर्टिंग हो रही है और सोशल मीडिया पे क्यों वो वायरल हो रही हैं, और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में क्या है? जी, मतलब हमने आई थिंक जब ये खबर आई थी पिछले 1 हफ्ते या 10 दिन पहले, तो यही कहा था कि अगर पाकिस्तानी कोई खातून अमेरिका में ओवरस्टे कर ले वीज़ा, तो उसको तो फ़ौरन वो डिपोर्ट कर देंगे, वो भी हथकड़ियाँ बना के। और लेकिन हम जो है वो
इनको एंटरटेन कर रहे हैं, इनका वीज़ा भी एक्सटेंड करा दिया सिंह गवर्नमेंट ने, इनको चिप्पा साहब इनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, उनको फ्री में मैकडॉनल्ड्स ही खिला रहे हैं। अब सिंध गवर्नमेंट ने उनको साइकियाट्रिक वार्ड JPMC में दाखिल भी करा दिया। उसकी वीडियो आई है आज या कल में कि वो कुछ गाने पे डांस कर रही हैं, लग रहा है टिकटॉक बना रही हैं। तो ये मामला बेसिकली ख़त्म हो जाना चाहिए। इनको गवर्नमेंट को US एम्बेसी के थ्रू कांटेक्ट करके इनको वापस अपने मुल्क भेज देना चाहिए ताकि वो अपनी फैमिली के पास जाएं। और उनकी बेटी का भी स्टेटमेंट आया था कि ये तो सिर्फ मेरी बात है 2 हफ्ते के लिए आई थी पाकिस्तान और अभी तक नहीं आई, और 3 महीने तो हो गए, शायद अक्टूबर में आई थी। तो ये अब एक बात है कि पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी इसमें नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी वो किस हद तक, तो क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर कोई पाकिस्तानी सिटीजन अमेरिका में अगर ओवरस्टे करे तो उसको तो फ़ौरन वो वापस डिपोर्ट कर देंगे। थैंक यू सर। आज हमने काफ़ी टॉपिक्स को कवर किया और काफ़ी इन डेप्थ डिस्कशन हुई है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी नए टॉपिक के साथ हम आएंगे। और अगर आप हमारे चैनल्स को ज़रूर फॉलो करें और आप चाहते हैं कि उमर साहब किसी भी मौजू पे किसी टॉपिक पे डिस्कशन करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें और अपने सपोर्ट हमें देते रहें। थैंक्स अ लॉट।